हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित है। अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ सीरीज़ टॉपिक पे पुराने 5 से 6 साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपके सामने बताऊंगा। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे टॉपिक पे वीडियो अपलोड किया है, तो वो आप ITEP पे जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुन, ये सीरीज़ जो स्टूडेंट CSIR नेट, गेट, IIT जैम या अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है या असिस्टेंट प्रोफेसर है, आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो सुन, शुरू करते हैं। सुन, पहला क्वेश्चन लेते हैं। 2/2 अपॉन 1/2 माइनस 2/1 का इनवर्स प्लस 3/3 अपॉन 2/3 माइनस 3/2 पावर -2। इस तरह से हमारे पास एक सीरीज दे रखी है। इस सुनिए आरपीएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन और सुनिए CSIR नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो कैसे हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो सीरीज है ये हमारे पास किस टाइप की है। तो सुन, यहाँ पे हम देखेंगे तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, सुन n+1, अगर मैं n=1 से स्टार्ट करूं, पावर यहाँ पे आ रहा है हमारे पास n+1 अपॉन यहाँ पे आ रहा n पावर n+1 माइनस सुन ये आएगा हमारे पास n+1 अपॉन n, और अगर आप देखें यहाँ पे तो सुन माइनस पावर n आ रहा, राइट। जब n की जगह 1 रखेंगे तो ये टर्म आएगी, अगर मैं n की जगह 2 रखूँ तो बिल्कुल ये आएगा हमारे पास यहाँ पे, है ना। एंड बिल्कुल यही हमारे पास सीरीज बनने वाली है। सुन, यहाँ पे कोची रूट टेस्ट हम अप्लाई करेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो कोची रूट टेस्ट हमारे पास क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव an पावर 1 अपॉन n की वैल्यू निकालते हैं। अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी है तो ये कन्वर्जेंट आता है, अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये डाइवर्जेंट आता है। सो हम देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यार ये पूरा का पूरा हमारे पास an है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव बेटा यहाँ पे आ जाएगा ये n+1 पावर n+1 अपॉन n पावर n+1 माइनस n+1 पावर माइनस n का पावर 1/n आएगा, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। अगर आपने इनफाइनाइट सीरीज की वीडियो नहीं देखे तो आप ITEP पे जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव। बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, n कॉमन निकालेंगे तो हम जानते ये आएगा n पावर n+1 एंड सुन ये आएगा 1 अपॉन 1/n पावर n+1 अपॉन यहाँ पे आएगा ये n पावर n+1 माइनस, बेटा यहाँ भी आप क्या करो n कॉमन निकालो तो 1 अपॉन 1/n पावर यहाँ पे हमारे पास n आएगा, और सुन ये हमारे पास 1/n से 1/n कैंसिल तो माइनस पावर 1 हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप देखें तो सुन यहाँ पे ये टर्म से ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो रही है, और n टेंड्स टू इन्फिनिट रखेंगे तो भैया ये तो हमारे पास 0 होगा तो ये 1 बच जाएगा। और सुन ये जो है इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आती है, अगर आप देखें तो सुन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ये हमारे पास देगा 1 अपॉन 1/n पावर n आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास e की पावर 1 आती है, राइट। तो यही हमारे पास, अगर इसको लिखना चाहें तो यार हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/n पावर n एंड 1 अपॉन 1 प्लस 1/n, है ना। इस तरह से हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको, और इसकी वैल्यू e आती है और इसकी वैल्यू 1 आती है। तो सुनिए हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी ये हमारे पास यहाँ पे आएगी e-1 का इन्वर्स आ जाएगा। मतलब आपके पास इसकी जो वैल्यू आ रही है 1 अपॉन e-1 आ रहा है, और हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 से छोटी होती है। मतलब ये जो सीरीज है ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंट आ जाएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारे पास कोची रूट टेस्ट क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव an पावर 1/n की वैल्यू अगर हमारे पास l आ रही है और अगर 1 से छोटा है तो सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्जेंट। 2015 आरपीएससी में पूछा गया प्रश्न। सुन इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट से बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर हम देखें तो सुन un की जो वैल्यू आ रही वो आ रही √n+1 माइनस √n। अगर मैं यहाँ पे vn यहाँ पे कांस्टेंट हटाऊँ और इसको 1 अपॉन √n ले लूँ तो बेटा हमारे पास ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव un अपॉन vn देखेंगे तो यार ये दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो √n ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, इसमें ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ये आएगा √n अपॉन √n+1 माइनस √n, और जब आप कॉमन निकाल के कैंसिल करेंगे इसकी वैल्यू 1 आएगी विच इज नॉट इक्वल टू 0। तब इन दोनों का व्यवहार एक जैसा होता है, मतलब बिहेवियर एक जैसा होता है, और हम जानते हैं ये डाइवर्जेंट है बाय द पी सीरीज टेस्ट ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, n पावर 1/2 ये हमारे पास टाइप की सीरीज आ रही है, और ये इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब ये हमारे पास डाइवर्जेंट है, मतलब ये भी डाइवर्जेंट होगी, मतलब ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। अगर हम बात करें सो नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन की बात करें तो यार ये तो हमारे पास डाइवर्जेंट हो गया। इसमें नेक्स्ट हमारे पास आ रहा साइन n अपॉन
एन स्क्वायर, तो हम जानते हैं हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन एन स्क्वायर से छोटी होती है, और हम जानते हैं ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट है, तो इससे छोटी वाली सीरीज भी हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो सुन ये जो होगा ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो सुन यहाँ पे हमारे पास ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, और यहाँ पे लेबनीज टेस्ट ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज दे रखी है, n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी और -1 पावर n un दे रखा है, और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un 0 आ रहा है ना, और फिर ये हमारे पास डिक्रीजिंग है मोनोटोनिकली, तब हम जानते हैं कि ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट होती है। पर सुन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे अगर हम देखें लॉग n की बात, तो सुन ये हमारे पास इन्फिनिट आता है विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। सुन ये वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पे कोची इंटीग्रल टेस्ट से भी कर सकते हैं और कोची कंडेंसेशन टेस्ट से भी कर सकते हैं। तो मैं कोची इंटीग्रल टेस्ट लगा दूं या कोची कंडेंसेशन टेस्ट लगा लेते हैं ना, तो सुन इसका जो बिहेवियर होता है वो हमारे पास इसके बराबर होता है, यहाँ पे 2 पावर n लॉग, जहां पर भी n है वहां 2 पावर n रख देते हैं, तो 2 पावर n बेटा 2 पावर n से 2 पावर n हमारे पास क्या आ गया, कैंसिल हो गया। देन हमारे पास ये जो सीरीज होगी ये होगी लिमिट n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, बेटा n बाहर निकाल देंगे तो log 2 हो जाएगा, और log 2 को बाहर निकाल दीजिए तो ये आएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी n, और हम जानते हैं ये डाइवर्जेंट होता है, तो यार ये भी हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो सुन बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सुन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज दे रखी है, तो सुन इस सीरीज को हम ऐसा लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ये आएगा -1 पावर n प्लस 1 ले लीजिए यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही आप n की जगह 1 रखेंगे तो ये प्लस आना चाहिए, और यहाँ पे आ जाएगा 1/n। इसमें ये हमारे पास सीरीज आ रही है और ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, और हम जानते हैं कि जो un है वो हमारे पास 1 अपॉन n है। इसमें ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की जो वैल्यू आ रही है 0 आ रही, तो लेबनीज टेस्ट से ये जो सीरीज होगी ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो सुन ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आरपीएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न। इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3/1 फैक्टोरियल, 5/3 फैक्टोरियल, 7/5 फैक्टोरियल, 9/7 फैक्टोरियल, ये आपसे पूछा रहा है कि इसका जो सम है वो किसके बराबर होगा, मतलब ये सीरीज का सम क्या होगा। तो सुन जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो हम जानते हैं e की पावर x की जो सीरीज होती है वो होती है 1/x/1 फैक्टोरियल, x² 2 फैक्टोरियल, x³ 3 फैक्टोरियल, बेटा ये हमारे पास सीरीज होती है। अगर आप देखें तो सुन यहाँ पे x की जगह 1 रखें तो यार ये हमारे पास आएगा 1 + 1/1 फैक्टोरियल + 1/2 फैक्टोरियल + 1/3 फैक्टोरियल, बेटा ये हमारे पास सीरीज आती है। अगर मैं -1 रखूं, है ना, x की जगह -1 रखूं, तो बेटा ये आएगा 1 - 1/1 फैक्टोरियल + 1/2 फैक्टोरियल, मैं ना -1/3 फैक्टोरियल। तो सुन यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये ऑड की सीरीज आ रही है ना, तो हमें यहाँ पे इवन को कैंसिल करना है, तो बेटा इन दोनों को अगर मैं माइनस करूँ, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा हूँ भैया, माइनस कर रहा हूँ ना, बेटा माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा ना। तो अगर आप करेंगे तो बेटा ये आएगा e - इनवर्स, तो यार ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास ऐड होगा तो बेटा ट्वाइस 1/1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल होगा तो 1/3 फैक्टोरियल, 1/5 फैक्टोरियल, बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, इसकी सीरीज आ जाएगी। बेटा 2 को डिवाइड कर दीजिए तो e - इनवर्स अपॉन 2 की जो वैल्यू आ रही वो हमारे पास आ रही 1/1 फैक्टोरियल + 1/3 फैक्टोरियल + 1/5 फैक्टोरियल, बेटा ये हमारे पास सीरीज आ रही। अगर इसको मैं समेशन में लिखना चाहूँ तो बेटा ये आएगा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/2n - 1 फैक्टोरियल आ जाएगा ना, बेटा n की जगह 1 रखेंगे तो ये हमारे पास आएगा, n की जगह 2 रखेंगे आएगा, तो बेटा हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही मतलब कुल मिला के आपको ये मिल रहा है कि e - इनवर्स/2 की जो वैल्यू है वो आ रही समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, बेटा यहाँ आएगा 1/2n - 1 फैक्टोरियल आ रहा है, राइट। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, यार ये क्या आ रहा है, तो सो नीचे तो हमारे पास ये आ रहा है, हमारे पास ऊपर जो आ रहा है 3, 5, 7, 9 है ना, तो ये हमारे पास ऑड टर्म आ रही, तो और ये हमारे पास इससे पहले वाली ऑड टर्म है, तो अगर मैं इसको सीरीज में लिखूंगा तो बेटा ये आएगा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, बेटा ये आएगा हमारे पास 2n - 1 फैक्टोरियल, और ये आएगा हमारे पास 2n + 1, राइट। बेटा इससे अगली टर्म ही आ रही है ना, अब n की जगह आप 1 रखेंगे 2 रखेंगे तो ये सीरीज बिल्कुल डिक्टो आपके पास ये मिलने वाली है ना। इसमें क्या करता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बेटा मैं क्या करता हूं 1 को ऐड करता हूं और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, राइट। हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे 1 को ऐड कर लेते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, -1 + 1 कर लेता हूं ना। ऐसा करने से क्या होगा बेटा, ये आएगा 2n - 1 + 2 अपॉन, बेटा ये आएगा 2n - 1 फैक्टोरियल है ना। अगर इसको हम अलग अलग डिवाइड करें यहाँ पे तो यार ये आएगा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, बेटा ये आएगा 2n - 1 अपॉन 2n - 1 फैक्टोरियल प्लस बेटा आएगा 2/2n - 1 फैक्टोरियल, बेटा ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। इसमें अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, बेटा ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2n - 1
एंड ये आ जाएगा हमारे पास 2n-1 और ये आ जाएगा हमारे पास 2n-2 फैक्ट, बेटा एक कम कर देंगे ना, एक कम करेंगे तो आएगा ना, फैक्टोरियल में एक एक कम करते जाते हैं, राइट। प्लस ये आएगा हमारे पास 2/2n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। बट आप देख रहे हैं यहाँ पे तो यार ये टर्म हमारे पास इससे क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है ना। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा यहाँ से आएगा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/2n-2 फैक्टोरियल, है ना। एंड सो ये हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, समेशन यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 1/2n-1 फैक्टोरियल। बेटा इसकी तो वैल्यू आ रही है, हमें पता है बेटा, ये आएगा 2e माइनस ई इनवर्स अपॉन 2 पर। यार यहाँ पे हमारे पास नहीं आ रहा, देखो ये तो ओड फैक्टोरियल था तो इसकी वैल्यू आएगी। अब नीचे हमारे पास इवन फैक्टोरियल आ रहा है, बेटा इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा e प्लस ई इनवर्स इज इक्वल टू, बेटा जब हम ऐड करेंगे तो ये वाली जो ओड वाली टर्म है कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास ट्वाइस हो जाएगा, तो बेटा आएगा 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी ना। तो ये आएगा e प्लस ई इनवर्स बाई 2 इज इक्वल टू 1/1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, है ना। बेटा ये हमारे पास वैल्यू आएगी और इसको हम समेशन में लिखना चाहें तो n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, बेटा ये आएगा 1/2n-2 फैक्टोरियल आएगा ना। बेटा n की जगह 1 रखेंगे तो ये आएगा 2, है ना, 2 रखेंगे तो ये आएगा, तो बेटा ये हमारे पास आएगा और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आएगी सुन e प्लस ई इनवर्स बाई 2। बेटा यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से 2 तो हम एलसीएम ले लेते हैं, बेटा आएगा e प्लस ई इनवर्स, है ना, और ये आएगा 2e माइनस 2 इनवर्स आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास आएगा 3 एंड ई इनवर्स में से क्या, तो बेटा माइनस का ई इनवर्स अपॉन 2। तो सुन ये जो हमारे पास आएगा ये आंसर आएगा, तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आरपीएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप मैथ्स केयर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे हमारा जो कोर्स है बहुत जल्दी लाइव होने वाला है, जहाँ पर हम कंप्लीट वीडियो लेक्चर, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, PYQ, ये पूरा PG लेवल का आपको मिलने वाला है। और बाकी जितने भी आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर है और भी जो एग्जाम्स है उन सब के लिए हम करने वाले हैं। तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में रखा है। और अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाह रहे हैं जो कि आरपीएससी से एग्जाम से रिलेटेड है तो आप हमारे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। सुन डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित आरपीएससी एग्जाम प्रेप करके हमने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है और इसका लिंक भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आरपीएससी में जितने भी यूजी लेवल के टॉपिक्स हैं उन सभी का सॉल्यूशंस मैंने अपलोड कर रखा है, तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।